Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We are I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पढ़ेंगे, ठीक है? yes, पदों का ma'am. परिचय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले अपने बुक में सभी लोग ओपन किए हैं। देखिए, उसमें वाक्य दिया हुआ है, सुमित एक लड़का है। ध्यान देंगे वाक्यों पर। सुमित एक Yes, ma'am. लड़का है, सामने की ओर उसके पिताजी हैं, बाईं ओर माताजी तथा बहन है। जिस प्रकार सुमित के परिवार के सदस्यों से संबंध बताना परिचय करेंगे। यहाँ परिचय दिया जा रहा है कि सुमित एक लड़का है। रंगीन शब्द जो हैं वो परिचय करवा रही हैं। उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी बहन है ना। तो जिस प्रकार सुमित का परिवार के सदस्यों से संबंध बताना परिचय कहलाता है, उसी प्रकार वाक्यों में किसी पद का अन्य पदों के साथ संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। यानी एक पद है और दूसरे से उसका संबंध बताया जा रहा है तो उसका पद परिचय कहते हैं। इसमें मुख्य चीज ध्यान देना है, पद परिचय में क्या क्या चीज का हमें परिचय जो है करवाना होता है, इसके अंग क्या होते हैं। देखिए, किसी पद का परिचय देने के लिए निम्नलिखित बातों का परिचय देना चाहिए। देखिए, वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं वो शब्दों के अलग भेद कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से मिले होते हैं शब्द। अगर हम कारक की दृष्टि से देखेंगे, संज्ञा के दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि हम जब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें हर दृष्टिकोण पर ध्यान देना है ना, कि ये शब्द किस कारक का है, किस वचन का है, किस है ना, और सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, यानी हर चीज पे हमें ध्यान देना है। तो देखिए क्या क्या अंग है इसके। पहला अंग है संज्ञा भेद। पहला हम देखते क्या है, वाक्य में संज्ञा शब्द पे ध्यान देंगे। तो संज्ञा पद में भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया का उल्लेख होता है। संज्ञा भेद के अंतर्गत, संज्ञा पद के अंतर्गत भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का उल्लेख किया जाता है। ऐसे ही सर्वनाम है तो सर्वनाम पद में भी हम यही चीज देखते हैं कि वाक्य भेद में कौन सा है, वो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, क्रिया का उल्लेख। विशेषण में भी वही चीज है, भेद, लिंग, वचन, विशेष। विशेषण शब्द अगर है तो विशेष हम देखते हैं कि किस वस्तु की विशेषता बताई जा रही है ना। अगर क्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, फिर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, कृत, क्रम और भाव, तीनों वाच्य में से कौन सा वाच्य है। क्रिया विशेषण देखते हैं, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए, भेद का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे संज्ञा में भी तो भेद है। संज्ञा के कितने Yes, भेद ma'am. हैं? 5 है ना, 3 Yes, yes, हाँ, तो वही ma'am. भेद, यहाँ भेद लिखने का मतलब वही, संज्ञा के भेद में कौन से भेद के अंतर्गत है। सर्वनाम में 6 भेद है तो कौन से भेद में है। विशेषण के भी 4 भेद है तो कौन से भेद में है। अब समझ गए आप लोग भेद का मतलब क्या है। हाँ Yes, ma'am. हाँ, ऐसे क्रिया में 2 भेद है, अकर्मक सकर्मक। क्रिया विशेषण में भी भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा ना हर चीज का भेद कितना है। समुच्चय बोधक में भेद, संयुक्त पद, वाक्यांश और वाक्यों का उल्लेख। संबंध बोधक में भेद है, 8 है ना संबंध बोधक में। विस्मयाद बोधक का भेद, हर्ष, प्रशंसा, शोक, अभी जल्दी पढ़े हो, है ना। Yes, इसके ma'am. अंतर्गत हम हर शब्द को देखते हैं। कुछ उदाहरण देखिए जिससे आपको पदों का परिचय समझने में सरलता होगी। रंगीन पदों का परिचय दीजिए। अब इसमें रंगीन है, रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो रंगीन पद इसमें क्या है, रमेश।
वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। तो रमेश क्या है का संज्ञा श्रेणी में हम क्या किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक दिया भी गया व्यक्तिवाचक है। संज्ञा। अगर हम संज्ञा के भेद में देखते हैं तो रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। रमेश एक वचन है, रमेश पुल्लिंग है, रमा होती तो स्त्रीलिंग होती, रमेश पुल्लिंग है। फिर करता है, कर्ता कारक के अंतर्गत रमेश करता है। और पढ़ता है, रमेश का संबंध 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ता है, क्रिया से संबंध है, क्योंकि रमेश के बारे में बताया गया है कि रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो पढ़ता है क्रिया का संबंध रमेश से हो रहा है इसमें। तो ये पूरा आपका पद परिचय हो गया, यानी पूरा पद किस कहते हैं? अभी आप बहुत पहले इसको पढ़े होंगे। पद सार्थक वाक्य के समूह को हम पद कहते हैं, है ना। वाक्य सार्थक वाक्य के जो समूह होते हैं उन्हीं को हम पद कहते हैं। तो पूरे पद का हमने परिचय दे दिया। रमेश का पूछा गया तो रमेश के किस किस से संबंध है तो बता दिया गया। रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रमेश पुल्लिंग है, रमेश एक वचन है, और फिर रमेश कर्ता कारक है। यहाँ कारक आ गया, लिंग आ गया, वचन आ गया, संज्ञा शब्द आ गया। और संबंध इससे पढ़ने का संबंध बताया जा रहा है, तो क्रिया का संबंध है, इससे क्रिया है पढ़ता है। ऐसा ही दूसरा वाक्य है आपका, सर्वनाम पद है यहाँ पर, वह रोज विद्यालय जाती है। तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। किस कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। वचन क्या है? एक वचन है। और जाति लगा हुआ है, तो इससे भी पता चल रहा है स्त्रीलिंग है ना। और कर्ता कारक है, क्रिया से संबंध है, क्योंकि जाने का काम कर रही है तो क्रिया से संबंध है। ऐसे ही अगले वाक्य में लता बहुत सुंदर लड़की है। अब सुंदर का पद परिचय पूछ लिया गया, सुंदर शब्द का पूरा परिचय पूछ लिया गया। इस वाक्य में सुंदर शब्द का क्या परिचय है? तो हम बताएंगे सुंदर विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द के गुणवाचक में आएगा, है ना। लिंग वचन है, विशेष किसकी विशेषता बताया जा रहा है इसमें? लड़की की, है ना। तो लड़की इसमें विशेष है। प्राची बेटा समझ रही हो ना? अनुराग या क्या समझ में आ रहा है? अगला वाक्य देखिए, वे फुटबॉल खेलते थे। देखिए पहले वाक्य में संज्ञा शब्द का परिचय पूछा गया था, रमेश संज्ञा था। दूसरे वाक्य में आपका पूछा गया वह सर्वनाम शब्द का परिचय पूछा गया। अब तीसरे वाक्य में खेलते थे, तो खेलना क्रिया है। अब क्रिया का पद पूछा जा रहा है आपको, तो क्रिया खेलते थे क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, भूतकाल में सामान्य भूत है, पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है क्योंकि थे आ गया है, और वे अन्य पुरुष हैं, कृतिवाच्य है, वे करता है। यानी खेलते थे, इतना चीज हो गया आपका पद, इसका परिचय। खेलते शब्द का पद परिचय में इतना चीज आ गया। तो ये आपका क्रिया था। अब पांचवा है विशेषण शब्द का परिचय आपको कराना है। सोनम मधुर गाती है। अब यहाँ मधुर शब्द का परिचय करना है, बहुत ही ध्यान देंगे। मधुर क्या है? विशेषण शब्द है। मधुर गाती है, गाने का विशेषण है ना, तो क्रिया विशेषण हो गया। गाती क्रिया है और मधुर मीठा, तो गाती का विशेषण है मतलब क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, कौन से भेद है? रीतवाचक है। क्रिया क्या है? गाती है। अब अगला वाक्य, शीला स्वादिष्ट भोजन बनाती है। शीला क्या हो गई? संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक और
क्रिया से संबंध क्या है? भोजन बनाती हैं। अब आपका आ गया वाह, क्या छक्का मारा है ना। वाह विस्मयार्थ बोधक है। विस्मयार्थ बोधक में कौन सा भेद है? तो हर्षबोधक है। हर्षबोधक। अगला देखिए, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। पीछे क्या है? संबंध बोधक शब्द है। आगे के पीछे, के ऊपर के नीचे, जल्दी पढ़े हो ना, संबंध बोधक अव्यय है। Yes, ma'am. उसे तो कुछ, हाँ, उसे तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या है? अभी कल परसों में पढ़े हो, निपात शब्द है। तो क्या है? निपात शब्द है। यानी यहाँ पे आपका सब परिचय करा दिया गया। तो ये सब वाक्यों को पढ़ने के बाद आप तो जान गए होंगे प्रत्येक पद के लिंग, वचन, कारक आदि का भेद कराना ही पद परिचय होता है। वाक्यों में किसी शब्द का हम कौन सा शब्द है, किस लिंग में है, किस कारक में है, किस वचन में है, यानी उसका डिटेल बताना, विस्तार रूप से समझाना ही पद परिचय कहलाता है। चलिए अपनी परीक्षा स्वयं ले। मैं दिल्ली जाऊंगी। इसमें पूछा गया निम्नलिखित रंगीन पदों के उपयुक्त परिचय पर सही लगाइए। मैं दिल्ली जाऊंगी। Ma'am, first is correct. Ma'am, first. आकर्मक कर्तृवाच क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग मैं Yes, करता। ma'am. दूसरा है कर्मवाच Correct. क्रिया सकर्मक स्त्रीलिंग मैं करता। तीसरा अकर्मक कृतिवाच एक वचन पुल्लिंग, तो पुल्लिंग है नहीं, इस दूसरे के कर्मवाच सकर्मक क्रिया, ये भी नहीं है, अकर्मक है यहाँ पर, है ना। तो जब हम हर चीज को देखते हैं तो अपने आप हमें अब आ जाता है कि क्रिया अकर्मक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पे हम टिक लगा देते हैं। हमने क्रिया देखा, क्रिया में कर सही हो गया। हमने वचन देखा, वचन में जो वाक्य सही आ रहा है। फिर हमने कारक देखा, है ना, तो सारा जब सही आएगा तो हम जान जाएंगे कि यही उसका सही है। ऐसे देखिए दूसरा है वीर पुरुष सम्मान के योग्य होते हैं। वीर सब विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है ना। हाँ, अब हम देखते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो योग्य होता है तो लिखा नहीं है, होते हैं। क्यों मुस्कान? बहुवचन वाक्य है ना, तो बहुवचन हो गया। यस मैम। इसके बाद देखते हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग भी है और पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, पुरुष विशेष है। तो कौन सा सही आएगा इस आधार पे? मैम सेकंड ऑप्शन। Second ऑप्शन। Second option. पहले तो हमने वीर का शब्द का देखा कि संज्ञा है, सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण। तो वीर विशेषण शब्द है, तो विशेषण वाले ऑप्शन पे 2 ही आ रहा है, विशेषण लिखा हुआ है, तब इस ऑप्शन को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यह वाक्य एक वचन का है, बहुवचन का है। तब हमें लग रहा है कि बहुवचन का है, तो हमने बहुवचन पर टिक कर दिया। नीचे वाले वाक्य में बहुवचन आ रहा है। फिर हमने पुल्लिंग देखा तो पुल्लिंग, लिंग देखा तो पुल्लिंग सही है। और फिर हमने देखा कि पुरुष, इसमें विशेष क्या है? पुरुष है। तो सारा चीज इसमें सही आया, तो हमने सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम पहचान करते हैं। ठीक है, तीसरा अनुराग आप बताएंगे। आशुतोष यहाँ आया था,
अब आप ऑप्शन को देखिए और कंफर्म करके बताइए कौन सा होगा। सभी लोग देखिए, अभी पूछते हैं सबसे। हाँ चलिए, अनुराग बताएंगे। दूर। हाँ बेटा। नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ गया है? हैंड शो कीजिए। आकृति समझ में आ गया है? आकृति बताइए बेटा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा? मैम फर्स्ट। ऐसे बताइए, कैसे आपने कंफर्म किया कि फर्स्ट सही है? कैसे कैसे आप देखी तो आपको पता लगा फर्स्ट सही है? क्या क्या मिलान किए हैं? बताइए। के वचन संज्ञा है एक वचन। बताइए ना कैसे आपने मिलाया कि फर्स्ट सही है? आया आधार पे आप कहा फर्स्ट सही है, सेकंड नहीं सही हो सकता है? डरिए मत, बताइए ना। बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आप सही ऑप्शन पहचान गई हैं तो आप बताइए कैसे पहचान की हैं। खुशी बताइए, पुलिंग है। आप पहचान की हो? खुशी। हाँ, आकृति बता ही नहीं पा रही है। अनुराग, एक कंफर्म किए आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। अरे पहले उसका संज्ञा देखिए, संज्ञा भेद में कौन सा भेद है, फिर उसका वाच्य वो देखिए कि कौन सा चीज मतलब एक वचन है या बहुवचन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कर्मवाच्य या भाववाच्य है, कौन सा कारक है। कर्म कारक। नहीं बताओगी? बताओ बताओ, हैंड शो करिए, डिटेल में बताओ ना। मैम सेकंड ऑप्शन है मैम। कैसे बताओ तो। मैम इसमें संज्ञा आशुतोष मैम। आशुतोष शब्द का ही बताना है आपको। आशुतोष है क्या? कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, बस यही आपको ढूंढना है इसमें। लिंग, वचन और कारक आशुतोष मैम व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है आशुतोष मैम, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। आशुतोष कर्म कारक है? पहला होगा, अगर पहला। किसी का नाम होगा बेटा तो नाम तो करता होगा ना। क्यों मुस्कान, यही तो पहचान करते हैं। अगर Yes, किसी ma'am. का नाम आ गया तो कर्ता वहां उपस्थित हो गया, तो यहाँ कर्म कारक कहाँ से आ गया? मैम कर्ता कारक। क्यों अभिषेक, आपके दृष्टि से यस कौन क्या सा? मैम, होगा? मैम कैसा कारक होगा? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही है। यस मैम। हाँ, जो रंगीन शब्द है हमें उसी का देखना है, बाकी हमें पद से नहीं मतलब है। जो रंगीन दे दिया हमें पद का पहचान में, रंगीन शब्द जो दे दिया गया उसी को तो पहचान करना है। तो हमें आशुतोष का ही तो पहचान करना था। आशुतोष है क्या? तो लिंग वचन कारक मेन चीज। अगर किसी का नाम आ गया तो लिंग वचन कारक हम देखेंगे, उसमें वाच्य तो देखा नहीं जाएगा कि भाव वाच्य कर्म वाच्य है,
नाम जब का करना है। आई समझ में? चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों का परिचय दीजिए। वह मेरी बात पर बहुत हंसा। अब बहुत का आपका परिचय देना है। अब बताइए, सोच समझ के तब हाथ उठाइएगा, कितने लोग बता सकते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, अभिषेक बताइए क्या होगा इसमें। मैम बहुत क्रिया विशेषण। मैम परिमाणवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और हंसा क्रिया। कौन सा क्रिया? हंसा। हंसा क्रिया शब्द है। हाँ, यस मैम। यस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मैम। हंसा और क्रिया हंसा है। क्रिया है। तो हमें हंसा से नहीं मतलब, हमें तो जो रंगीन है बस उसी का बताना है। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, क्योंकि बहुत सब विशेषण है तो इसमें हम लिंग वचन देखेंगे नहीं, कारक देखेंगे नहीं, है ना। विशेषण शब्द जब आ गया तो इसमें हाँ पद देखेंगे। वह अगर वे होता तो हम बहुवचन बना देते, है ना। लेकिन वह शब्द है तो एक वचन है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ एक वचन आई बात समझ बेटा, एक वचन इसको भी लिखा जाएगा क्योंकि वह। हाँ चलिए, दूसरा, बीरबल अकबर के मंत्री थे। बताइए गौरव। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा और बताइए, एक ही बताओगे केवल, इसका और भी पद परिचय कराओगे। नाम है, जैसे आशुतोष का आपने देखिए ऊपर के वाक्य में उदाहरण में देख लीजिए, आशुतोष के व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ी लिख दिया गया है। आशुतोष एक वचन पुल्लिंग। ऐसे आप अकबर का भी बताएंगे, अगर बीरबल का पूछा जाता तो बीरबल का भी बताते हो इसी तरह से, है ना मुस्कान? क्यों मुस्कान? यस मैम। ऐसे पद परिचय कैसे दोगे आप फिर अकबर का? मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। गा ऑप्शन में देखिए, वह पुस्तक धार्मिक है। ध्यान दीजिएगा। अभिषेक बताइए। यस मैम। जातिवाचक संज्ञा। मैम स्त्रीलिंग एक वचन। हाँ मैम
विशेषण। हाँ, पुस्तक किस कौन से लिंग में आएगा? क्यों मुस्कान? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आएगी। यस मैम, वही बता। सब लोग कंफर्म है ना? हाँ, यस आपका मैम। यही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन और स्त्रीलिंग। अगला ऑप्शन देखिए, मुझे लड़ाकू विमान पसंद है। लड़ाकू शब्द का इसमें देखना है, लड़ाकू। तो लड़ाकू तो लड़ाकू शब्द से पता चला लड़ाकू क्या है? विशेषण शब्द है ना? हाँ, प्राची आप बताइए, आप एक बार भी नहीं हाथ उठा रही हो, समझ में नहीं आ रहा आपको? लड़ाकू शब्द किस श्रेणी में रखेंगे हम? पहले हम लड़ाकू शब्द को देखेंगे, कौन सा शब्द है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है, क्या है? अनुराग, अनुराग पहचान Yes, नहीं ma'am. पा रहे हो बेटा? मैम, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। दो ही लोग केवल पहचान पा रहे हैं, आप लोग पहचान ही कर, तीसरे पे गौरव है जो पहचान ले रहे हैं थोड़ा बहुत। आप लोग क्यों नहीं पहचान कर रहे हो? अनुराग आप पहचान करके बताओ। हमने इतना बता मैम, दिया लड़ाकू क्रिया विशेषण है, अब विशेषण के किस श्रेणी में आएगा आपको ये तो बताना है उसमें। मैम क्रिया, मैम विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ये कहाँ से क्रिया इसमें आ गया? क्रिया शब्द कहाँ है इसमें? लड़ाकू विमान, विमान क्या है? संज्ञा शब्द है। विमान की तो विशेषता बताई जा रही, तो यहाँ क्रिया विशेषण कैसे आ जाएगा? क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया से पहले आए। यहाँ विमान से पहले आ रहा है, विमान लड़ाकू, तो विमान आपका संज्ञा शब्द, तो यहाँ संज्ञा की विशेषता है ना लड़ाकू, विमान की। विमान संज्ञा शब्द है। ग्रामर पढ़ने का मतलब ये बेटा, जब इतने एक एक चीज चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद पद परिचय लास्ट में रखा गया है, इसलिए कि आपको सारे चीज का नॉलेज हो चुका है। अब आप पद परिचय निकाल सकते हैं, आप किसी शब्द का परिचय आप बता सकते हैं, इसलिए सबसे लास्ट में जो है रखा गया है। तो अगर आप नहीं बता पाए, इसका मतलब आप जो है उसको याद नहीं रख रहे हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं। जो देखिए, जो लोग पढ़ रहे हैं, याद रख रहे हैं, वो लोग जल्दी से बता दे रहे हैं। अभिषेक, मुस्कान तत्काल ही बता दे रहे हैं, और आप लोग जो है, आप लोग समझ, आप लोगों को याद नहीं है हर चीज की परिभाषा, हर चीज के भेद, इसीलिए आप लोग को लेट लग रहा है समझने में। और हर कंपटीशन में साहित्य से ज्यादा ग्रामर की चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए ग्रामर को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आई बात समझ में? बताइए बेटा, मुस्कान आप ही बताइए, विमान क्या है? गुणवाचक विशेषण
पुल्लिंग, एक वचन, विशेष विमान। हाँ, आई बात समझ में? राइट कर लीजिए वहां नीचे अपने कुछ में। यस मैम। मुझे उसकी योग्यता पर भरोसा नहीं। योग्यता शब्द, अब देखिए योग्यता किस श्रेणी में आएगा? ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से एक बार कर लीजिए तो बताइए। जब आप लोग को पूरा परिचय मिल जाए तब आप हैंड शो कीजिएगा। हाँ चलिए, कितने लोगों को पद परिचय मिल गया बताइए अनुराग। गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, बेटा भरोसा विशेष। फिर से बोलिए बेटा। मैम गुणवाचक विशेषण, हाँ एक वचन, हाँ, पुल्लिंग और भरोसा मैम विशेष। क्यों मुस्कान सही बता रहे हैं ये? यस मैम। यानी इस बार आपने ध्यान दिया है ना? अगला है रात और दिन परिश्रम करो। और शब्द क्या है इसमें? मैम समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। देखिए अब आपको इसमें एक चीज करना होगा। समुच्चय बोधक ही केवल है अभिषेक, क्या और भी कुछ होगा? मैम संयोजक। हाँ, संयोजक समुच्चय बोधक शब्द। अगर हम इसको समास के दृष्टि से देखते हैं तो परिचय में समास भी अगर दिखाना है तो समासिक शब्द भी तो है। बताइए कौन सा समास आएगा? मैम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। आप कोष्टक में इस तरह से आ जाते हैं, समासिक शब्द भी है तो आप कोष्टक में जरूर राइट कीजिए द्वंद्व समास, ठीक है? तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला चैप्टर है वाक्य विचार। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, फिर अगले सेशन में पढ़ाएंगे। वर्क रुक जाइए। सरल संयुक्त मिश्र। अच्छा, इसको तो आपको चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया गया था। आपके चैप्टर वाली बुक में पढ़ाया गया है वाक्य विचार पे, वाक्य अंग, उद्देश्य और विधेय। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, वाक्य भेद में। अगले सेशन में इसको पढ़ाएंगे। एक काम आप लोग कीजिएगा, आप लोग 8 प्रकार के वाक्य रचना करेंगे। एक संज्ञा से संबंधित,
क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सारे शब्द का मतलब एक एक वाक्य में एक एक चीज पे आपको पद परिचय देना होगा। जैसे एक वाक्य आपने बनाया, मुस्कान पढ़ती हैं, तो मुस्कान शब्द का आप पद परिचय दीजिए। दूसरे शब्द में वह रोज सुबह उठती हैं, तो वह शब्द का आप परिचय देंगे। वह रोज सुबह घूमने जाता है, तो वह का परिचय देंगे। यहाँ सर्वनाम शब्द हो गया। और तीसरा, वह एक सुंदर पक्षी है, तो सुंदर शब्द आपका विशेषण हो गया। आप सुंदर शब्द का आप परिचय देंगे। एक एक पद में एक एक चीज आप ऐसा वाक्य रखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, अव्यय शब्द, 8 प्रकार के वाक्य बनाएंगे और उसमें से उस 8 चीजों का परिचय देंगे। एक में संज्ञा शब्द का देंगे, एक में विशेषण का देंगे। ऐसे वाक्य बनाएंगे तो उसमें इसमें संज्ञा शब्द मुख्य हो, इसमें विशेषण शब्द मुख्य हो। आई बात समझ में? कर पाएंगे? करना चाहिए, पाएंगे Yes, नहीं। ma'am. अब इतना सारा ग्रामर का आपका पूरा हो गया, पद परिचय आ गया है, तो आप वाक्य रचना कर सकते हो। सरल वाक्य कीजिएगा, संयुक्त वाक्य मत कीजिएगा। संयुक्त वाक्य करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज देना पड़ जाएगा। तो साधारण वाक्य रचना कीजिएगा और फिर उसे बताइएगा कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है। ठीक है। अब विशेषण भेद का जरूर ध्यान Yes, रखना। ma'am. अगर संज्ञा शब्द है, किस संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, विशेषण शब्द है तो किस विशेषण के अंतर्गत आ रहा है, समुच्चय बोधक है तो किसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। 8 शब्द केवल 8 वाक्य लिखेंगे और उसके नीचे उसका भेद लिखेंगे। ठीक है। आज के वर्क में Yes, ma'am. चलिए बेटा, सेशन का समय समाप्त हो गया है। अब अगले सेशन में आपको वाक्य विचार पढ़ाएंगे। ठीक है। और जो लोग प्राची, रत्नेश, अनुराग, आप लोग ग्रामर का पिछला चीज याद रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। भेद, सारे भेद आप लोग तैयार रखिए, चाहे समुच्चय बोधक का हो, चाहे संबंध बोधक का हो, चाहे क्रिया विशेषण का हो, क्योंकि हमें पद परिचय देने में अलग अलग भेदों का उल्लेख करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कंप्लीट हो पाएगा। आई बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। Yes, ma'am. तो सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye. Goodbye, ma'am. बाय।